हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, सो आपकी पढ़ाई अच्छे से चलती रहे, इसलिए साइंस स्टडी पॉइंट आपके लिए लेकर आया है क्लास 10th के संपूर्ण रसायन विज्ञान। हम कक्षा 10 के रसायन विज्ञान को अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम कक्षा 10 के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 से 3 पार्टों में पढ़ेंगे। आज आप इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को आप देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने इस चैप्टर की। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में पहली हेडिंग जो आती है वो आती है रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या आती है? रासायनिक अभिक्रिया आती है। इसके बारे में हम शुरुआत जो अपने चैप्टर की करते हैं यहीं से करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की करते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम डिस्कस करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में आइए देखते हैं। देखिए, हमारे चारों तरफ अनेक परिवर्तन घटित होते रहते हैं जो पदार्थों के रासायनिक संगठन व गुणों को प्रदर्शित करते हैं या परिवर्तित करते रहते हैं। ऐसे परिवर्तनों को अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे परिवर्तनों को क्या कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो दूध का फटना, जंग का लगना, दहन, परमाणु विस्फोट इत्यादि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। आगे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को अलग शब्दों में डिफाइन किया जाता है। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के बारे में अगर हम देखें तो दिया गया है, एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे पढ़ना है वो है मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के सफ़ेद धातु का चूर्ण प्राप्त होता है। देखिए, Mg को हम मैग्नीशियम बोलते हैं और वायु का मतलब ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब अगर आप हीट करते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ आप हीट करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2MgO प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाता है। यानी ये जो 2MgO प्रोडक्ट है वो आपको सामने दिख रहा है। यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाएगा तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है रासायनिक समीकरण। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है रासायनिक समीकरण। यानी रासायनिक समीकरण के बारे में हमको देखना है। यानी रासायनिक समीकरण के बारे में क्या हो बातें होती हैं उसको आइए देखते हैं। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जाती है, यानी यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और इससे मिलके जो बनने वाला पदार्थ है वो क्या है? उत्पाद है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। आगे कुछ नियम होते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के। कुछ नियम होते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों व उत्पादों के बीच सदैव धन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच लिखिए धन का चिन्ह लगाया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो है अभिक्रिया को बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। अगर आप ध्यान से ऊपर वाले रिएक्शन में देखिए तो ये एरो है, एरो के बाईं तरफ जो है वो अभिकारक लिखा गया है और दाईं तरफ क्या लिखा गया है? उत्पाद लिखा गया है। अब तीसरा पॉइंट है अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का चिन्ह लगाया जा सकता है, यानी लगाया जाता है। आप ऊपर देख सकते हैं, अभिकारक और एरो को रिप्रेजेंट करने के लिए, अभिकारक और उत्पाद को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके बीच में तीर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो ध्यान से समझिएगा। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय का मतलब जो आगे भी चले और पीछे भी चले, यानी अग्र दिशा में भी चले और पक्ष दिशा में भी चले,
यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो अभिकारक व उत्पाद के बीच डबल एरो का साइन दिखाया जाता है। यह अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस को बनाते हैं। देखिए उन अभिकारक और उत्पाद के बीच में डबल एरो का निशान लगाया गया है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार आपको पढ़ने, उसमें जो पहला प्रकार है वो है हमारा संयोजन अभिक्रिया है। यानी संयोजन अभिक्रिया के बारे में आपको डिस्कस करना है। देखिए संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद, कौन सा उत्पाद? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों संयोग करके अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं। जैसे देखिए NH3 किसका फार्मूला है? अमोनिया का। और जो HCl होता है वो किसका फार्मूला है? हाइड्रोजन क्लोराइड का। यानी NH3 और HCl आपस में मिलके अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में जुड़ रहे हैं। दूसरा जो उदाहरण है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कोयले का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस बनती है। देखिए यहाँ पे कार्बन है, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जो अगला उदाहरण है यानी संयोजन अभिक्रिया का जो तीसरा एग्जाम्पल है वो है, यहाँ पर देखिए CO है और क्या है? Cl2 है। यानी CO और Cl2 को जब मिक्स करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा COCl2। CO को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 को बोलते हैं क्लोरीन गैस। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO क्लोरीन से क्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड? कार्बोनिल क्लोराइड नामक एक गैस बनाती है। यानी CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 को अगर आप हीट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बनेगा कार्बोनिल क्लोराइड। इस पार्ट में आपने देखा कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती, यानी रासायनिक अभिक्रिया। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? हमारे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आपने रसायन समीकरण अभिक्रिया में आपने देखा संयोजन अभिक्रिया तक देखा। यानी हमने फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कस किया वो संयोजन अभिक्रिया तक डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे ही ऐसे नोट्स मिलते रहें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंतज़ार करिए अगले पार्ट का, हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद।